हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने लव इज़ अ स्वीट पॉइजन के लास्ट पार्ट में देखा था, ते कुकी के चेस्ट पे आ जाते हैं और उनके निपल को अपने टंग से लिक करने लगते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। उनके इतने ज़्यादा सॉफ्ट तरीके से लिक करने से कुकी अपने ऊपर कंट्रोल खो देते हैं और उनके माउथ से बहुत ही स्वीटली मौन निकलने लगता है। कुकी के इतनी स्वीट मौन को सुनते ही ते को रोमांटिक म्यूज़िक का एहसास होता है और वो अपने टंग से और भी ज़्यादा उनके निपल पे लिक करना शुरू कर देते हैं और कुकी बहुत ही ज़्यादा स्वीट वॉइस में मौन कर रहे होते हैं, जिसे सुनकर ते और भी ज़्यादा क्रेजी हो रहे होते हैं और वो उनके चेस्ट पे किस करना शुरू कर देते हैं, लिक करना शुरू कर देते हैं। वहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा अपने लव बाइट को क्रिएट कर रहे होते हैं और वो काफ़ी देर तक उनके साथ ऐसे ही उनके नेक पे, उनके अपर बॉडी पे अपने टंग से, अपने सॉफ्ट लिप्स से किस करते हैं। वो उधर सक करना शुरू कर देते हैं। फिर वो उस मार्क पे आ जाते हैं जहाँ पे उन्होंने बहुत ही हार्शली कुकी को बाइट करा था। वो वहाँ पे अपनी टंग से बहुत ही सॉफ्टली लिक करते हैं, जिसकी वजह से कुकी बहुत ही लाउडली और बहुत ही सेक्सी वॉइस में मौन करते हैं, जिसे सुनकर ते काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और उन्होंने जो कुकी के हैंड को, रिस्ट को इतना टाइटली ग्रिप कर रखा था, उसे वो छोड़ते हैं और उनके वेस्ट को बहुत ही टाइटली होल्ड करते हैं और उन्हें खींचकर अपने लैप पर बिठा लेते हैं और वो कंटिन्यूसली ते उनके चेस्ट के सेंटर में अपनी टंग से लिक करते हैं और उधर किस करते हैं। कुकी बहुत ज़्यादा हॉट और एक्साइटेड फील कर रहे होते हैं। ते का लोअर पार्ट बहुत ज़्यादा अराउज हो गया होता है, जो कि कुकी को अपने लोअर पार्ट पे रब होता हुआ फील हो रहा होता है और ते बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे होते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा अपने बॉडी में हॉट फील कर रहे होते हैं। फिर वो कुकी के चेस्ट पे से अपने फेस को अलग करते हैं और कुकी की डीप ओशन जैसी लाइट ब्लू आइज में देखने लगते हैं और वो उनसे अपनी बहुत ही स्वीट टोन में कहते हैं कि बेबी बॉय, मुझे पता है तुम भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। तुम ये मुझे कभी नहीं बोलोगे, पर तुम्हारी बॉडी वो मुझे बता रही है कि तुम मेरे लिए कितने ज़्यादा क्रेज़ी हो। तो कुकी उनकी ये बात सुन के ना चाहते हुए भी अनजाने में वो ब्लश कर देते हैं, जिसे देखकर ते काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। ते ने इतनी ज़्यादा ड्रिंक कर रखी होती है जिससे उनकी आंखें काफ़ी ज़्यादा नशीली होती है, जिसे देखकर कुकी बस उन्हें टाइटली हग कर लेते हैं और ते बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टली उनके शोल्डर पे अपने बहुत ही स्वीटली लव बाइट क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा उधर सक करते हैं, जिसकी वजह से कुकी काफ़ी ज़ोर से मौन करते हैं। फिर ते स्लोली उनके शोल्डर को छोड़ते हैं अपने माउथ से। फिर वो उनकी शर्ट को उनकी बॉडी से बिल्कुल अलग कर देते हैं और साइड में सीट पे गिरा देते हैं। इस समय कुकी बिल्कुल नेकेड हो जाते हैं, उनकी अपर बॉडी ते के सामने विजिबल हो रही होती है, जिसे देखकर ते काफ़ी ज़्यादा हॉट फील कर रहे होते हैं। वो नोटिस करते हैं कि कुकी की अपर बॉडी पे बहुत ही ज़्यादा रेड मार्क उन्होंने क्रिएट कर दिए हैं। फिर वो स्लोली उनकी फोर आर्म्स पे, उनके हैंड पे आके किस कर रहे होते हैं। वो किस करते करते उनके रिस्ट पे आ जाते हैं, जहाँ पे उन्होंने कुछ देर पहले बहुत ही टाइटली ग्रिप करा था। ते उधर बहुत ही प्यार से अपनी टंग से लिक करते हैं और बहुत ही सॉफ्टली किस करते हुए उनसे कहते हैं, सॉरी बेबी बॉय, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। और वो नोटिस करते हैं कि उन्होंने जो कुकी को ब्रेसलेट दिया था वो अभी भी उनके हैंड में है और वो ये देखकर स्मक करते और कहते हैं कि तुम बेबी बॉय मुझसे कभी दूर नहीं जा सकते हो। अगर तुम मुझसे नाराज़ थे तो मुझे तुम कह सकते थे, पर तुम मुझसे ये नहीं कह सकते हो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं होता तो तुम ये अभी तक अपने हैंड में क्यों पहने होते। और ये कहकर वो स्मक करते हैं, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी को हॉट होता हुआ फील कर रहे थे कि कुकी बस कुछ नहीं कहते हैं और वो बस ते की तरफ देखते हैं। कुकी की आंखों में से आंसू ड्रॉप होते हुए उनके चीक पे आ जाते हैं। ते उनकी आंखों के आंसू को बहुत ही प्यार से अपनी टंग से लिक करते हैं और उनकी आइज़ पे बहुत ही सॉफ्टली किस करते हैं और वो उनके पूरे फेस पे बहुत ही सॉफ्टली किस करते हैं और उनके लिप्स पे किस करते हैं। कुकी कुछ देर बाद जब किस को ब्रेक करते हैं ते, वो बहुत ही सॉफ्ट और जेंटली किस करते हैं, तो कुकी उनसे पीछे होते हैं और वो कहते हैं कि ते, मुझे नहीं लगता है कि आपकी फैमिली मुझे एक्सेप्ट करेगी। तो
ते उनकी बात सुन के कहते हैं कि बेबी, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ, बस ये हमारे लिए काफ़ी है। और उनकी तरफ देख के स्माइल करते हैं और कुकी उनसे कहते हैं कि पर ते मैं एक बार में पोल डांसर हूँ, आपको ये अच्छे से पता है। तो कुकी की बात सुन के वो स्माइल करते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे बार के ऑनर से इस बारे में बात करूँगा। तो वो कहते हैं कि नहीं ते, मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है जिसकी वजह से मुझे वो करना होगा। तो ते कहते हैं कि ठीक है, मैं फिर भी एक बार उनसे बात करना चाहता हूँ, तुम इतना टेंशन मत लो कुकी। और वो ये कहकर उनके फोरहेड पे किस कर लेते हैं और ते काफ़ी ज़्यादा हॉटली उन्हें फिर से उनकी अपर बॉडी पे किस करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मौन करते हैं। तो थोड़ी देर बाद जब ते अपने थोड़े सेंस में आते हैं कि वो कुकी के साथ इतना ज़्यादा क्यों इंटीमेट हो रहे हैं, वो थोड़ा सा अपने आप को पुल बैक करते हैं और बहुत ही जेंटली अपनी लैप पे से कुकी को उतार के साइड सीट पे बिठा देते हैं। कुकी थोड़े से डिसअपॉइंट होते हैं कि ते आगे उनके साथ कुछ और क्यों नहीं कर रहे, वो उनके साथ लव मेकिंग क्यों नहीं करना चाहते हैं। तो कुकी के सैड फेस को देख के ते समझ जाते हैं। तो ते स्माइल करते हैं और कहते हैं कि बेब बॉय, अभी तुम्हें मुझे लगता है घर पे रेस्ट करना चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। और वो ये कहकर उनके चिक पे किस करते हैं। तो कुकी कुछ नहीं बोलते हैं। फिर ते बैक सीट से उनकी शर्ट उठाते हैं और वो कुकी के बॉडी को शर्ट से कवर कर देते हैं। कुकी उनकी तरफ बस शॉक्ड फेस से देख रहे होते हैं। तो ते उनके लिप्स पे बहुत ही सॉफ्टली और जेंटली किस करते हैं और वो फिर ड्राइव करना स्टार्ट कर देते हैं। वो 30 मिनट्स के बाद जब कुकी के घर के बाहर आते हैं, वो कुकी को कहते हैं कि बेब बॉय, अब तुम्हें जाके रेस्ट करना चाहिए। और वो ये कहते हुए उनके हैंड पे किस करते हैं और उस रिस्ट पे जहाँ पे उन्होंने अपना फिंगर का मार्क बनाया था, उधर बहुत ही प्यार से जेंटली किस करते हैं और फिर से उनसे एक बार सॉरी कहते हैं उन्हें पेन देने के लिए। तो कुकी इनकी तरफ देखते हैं, स्माइल करते हैं और कहते हैं कि ठीक है ते, आप ध्यान से जाइएगा। और वो ये कहकर अपने घर के अंदर आ जाते हैं और दूसरी साइड ते भी अपने घर के लिए चले जाते हैं। कुकी अपने बेडरूम में आते हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहे होते हैं कि फाइनली उनके लव ने उन्हें मना ही लिया। और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। वो तुरंत ही अपने वॉशरूम में चले जाते हैं फ्रेश होने के लिए। वो फिर जैसे ही फ्रेश होके आते हैं, वो अपने बॉडी को बहुत ही प्यार से टच करने लगते हैं। वो बेड पे बैठ जाते हैं और वो ते के बारे में ही सोच के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड और हॉट फील कर रहे होते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा अपनी बॉडी को हार्ड होता हुआ फील करते हैं। फिर वो अपने थॉट को क्लियर करते हैं कि नहीं, मैं ऐसे नहीं कर सकता हूँ। और वो फिर कुछ देर में अपनी आइज़ को क्लोज करते हैं और वो सो जाते हैं। और दूसरी साइड ते अपने मेंशन में आ जाते हैं और वो देखते हैं कि आरएम और जिन अभी भी बैठे हुए उनका वेट कर रहे हैं। तो ते उनके फेस की तरफ देखते हैं और इग्नोर करके अंदर जाने लगते हैं। तो आरएम गुस्से भरी वॉइस में कहते हैं कि तुम इतनी रात तक कहाँ थे, ऑलमोस्ट सुबह के 3:30 हो रहे हैं, तो तुम कहाँ थे। ये सुनते थे उनकी तरफ देखते और अपनी प्यार से स्माइल के साथ कहते हैं कि आपको योंग पता है कि मैं कहाँ था। और वो ये कहकर जान लगते हैं। तो आरएम काफ़ी ज़्यादा उन पे नाराज़ होकर कहते हैं कि तुम उस बेबी सिटर का पीछा क्यों नहीं छोड़ देते हो, तुम उस बेबी सिटर के पीछे ऑलमोस्ट क्रेजी हो गए हो। तो ते उनकी किसी भी बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं और वो बस अपने स्माइलिंग फेस के साथ अपने बेडरूम में चले जाते हैं और वो फ्रेश होके अपने बेड पे आ जाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होते हैं। और नेक्स्ट डे कुकी अपने वर्क के लिए रेडी होते हैं और अपने वर्क प्लेस पे आ जाते हैं। वो बस जिमिन का वेट कर रहे होते हैं। वो इतने ज़्यादा हैप्पी होते हैं कि वो जिमिन को सारी बातें बताएंगे कि उनके और ते के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी सब क्लियर हो गई है और वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। ते उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ये इसके लिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। वो काफ़ी देर तक वेट करते हैं जिमिन का, पर जिमिन का अभी तक कोई भी ना ही कोई कॉल आता है ना ही कोई टेक्स्ट आता है और इनफैक्ट वो खुद भी नहीं आते हैं। तो वो शुगा ह्योंग के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि शुगा ह्योंग, जिमिन आज आएगा कि नहीं। तो शुगा उनकी तरफ शॉर्ट फेस से देखते और कहते हैं कि ये क्वेश्चन मैं तुमसे भी करना चाहता था कि जिमिन ठीक तो है ना, वो कब तक आएगा। तो वो दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है और वो हमारी कॉल का आंसर क्यों नहीं कर रहा है। तो शुगा उनसे कहते हैं कि मैंने उससे सुबह भी कॉल ट्राई करा था बट उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। तो ये बात सुन के कुकी कहते हैं कि ह्योंग,
जिमिन ठीक तो होगा ना, जिमिन को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है ना। तो शुगा कहते हैं कि नहीं, वो ठीक होगा, और वो ये कहकर उनकी तरफ स्माइल करते हैं। फिर कुकी अपने वर्क पे लग जाते हैं और वो काफ़ी बार जिमिन को कॉल ट्राई करते हैं, पर अभी भी जिमिन का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा होता है। और दूसरी साइड शुगा भी काफ़ी बार जिमिन को कॉल ट्राई करते हैं, पर दोनों में से किसी का भी कॉल नहीं लग रहा होता है। और दूसरी साइड जिमिन अपने अपार्टमेंट में बैठे होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा वीक फील कर रहे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा रोए होते हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा अपनी बॉडी को वीक फील कर रहे होते हैं। फिर वो अपने बेड से उठते हैं और अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं, और वो ब्रेकफास्ट करके वो फिर बहुत ही सैडली अपने रूम में आ जाते हैं, बेडरूम में। और वो बस अपने फ़ोन को जैसे ही ऑन करते हैं तो वो उसमें बहुत सारे कुकी और शुगा के टेक्स्ट और कॉल्स को देखते हैं, पर उनकी कॉल्स और टेक्स्ट को जिमिन इग्नोर करते हैं और विस्पर करके कहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ इतने खुश हैं। शुगा, आपको जब कुकी ही पसंद था तो आप क्यों मुझे इतना ज़्यादा अटेंशन देते थे? मैं क्यों आपसे प्यार करता था? अब मैं आपसे बस दूर जाना चाहता हूँ, मैं आपके सामने तक नहीं आना चाहता हूँ। और वो ये कहकर अपने फ़ोन को फिर से ऑफ करने वाले ही होते हैं कि तभी उधर रिंग होता है कि वो जैसे कॉलर आईडी चेक करते हैं कि ये तो शुगा का फ़ोन। वो देखकर काफ़ी ज़्यादा हर्ट होते हैं कि अब आप शुगा मेरे पास क्यों कॉल कर रहे हैं? आपको जो चाहिए था, आपका लाइफ पार्टनर आपको मिल चुका है, आप तो कुकी को प्यार करते हो और आपने कुकी को प्रपोज़ किया है, तो आप मेरे पास क्यों कॉल कर रहे हैं? और वो ये सोच के काफ़ी ज़्यादा हर्ट होते हैं, वो शुगा का कॉल पिक नहीं करते हैं। पूरा रिंग बजने के बाद फ़ोन बंद हो जाता है, तो जिमिन एक रिलीफ की सांस छोड़ते हैं और वो फिर से अपने फ़ोन को ऑफ कर देते हैं। तो दूसरी साइड शुगा काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी इतना रिंग गया था पूरा, और अब फिर से उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। जिमिन को क्या हो गया? जिमिन मेरा कॉल क्यों नहीं पिक कर रहा है? जिमिन क्यों हम लोग को इग्नोर कर रहा है? वो ये बस सोच रहे होते हैं। तभी थोड़ी देर में कुकी उनके पास आता है और वो बहुत ही अपनी स्वीट सी स्माइल के साथ शुगा से कहते हैं, योंग, आपने क्या जिमिन से बात करी? आपने उन्हें कॉल करा? तो शुगा उनसे कहते हैं कि मैंने कॉल करा था और इस बार रिंग भी गई थी, पर किसी ने पिक नहीं करा, और फिर मैंने अगेन कॉल करा तो फिर से फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। शुगा कुकी की तरफ देखते हुए कहते हैं कि जिमिन ठीक तो होगा ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम में जिमिन नहीं फंस गया हो? और वो अपना फ़ोन क्यों ऑफ कर रहा है? वो हमसे कहीं कुकी हमें वो इग्नोर तो नहीं कर रहा है? तो कुकी उनकी तरफ देखते हैं और हंसते हैं, कहते हैं कि मेरा जिमिन मुझे क्यों इग्नोर करेगा? वो मेरा सोलमेट है, आपको पता है ना, तो वो मुझे इग्नोर नहीं कर सकता। और वो ये कहकर स्माइल करते हैं और वो उधर से अपने वर्क पे चल जाते हैं। और दूसरी साइड पे अपनी कंपनी में होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा आज हैप्पी होते हैं कि फाइनली उनके लव ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया। और वो बस फिर अपने फ़ोन को निकालते हैं और कुकी के पास कॉल करते हैं। तो कुकी शुगा से एक्सक्यूज़ करते हैं और अपने कॉल को रिसीव करते हैं। तो ते अपनी बहुत ही स्वीट वॉइस में कहते हैं कि बेबी बनी तुम कहाँ हो? तो उनकी ये बात सुन के कुकी स्माइल करते और कहते हैं कि मैं ते अपने वर्क प्लेस में हूँ। तो ते उनसे कहते हैं कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ बेबी। तो कुकी उनकी बात सुन के कहते हैं कि प्लीज़ ते, मैं अपने वर्क प्लेस पे, और आप भी फोकस कीजिए अपने वर्क पे, मैं आपसे नहीं मिल सकता हूँ, और आज इवनिंग में मेरा शो है तो मेरे को वहाँ जाना होगा। तो ये बात सुनकर ते कहते हैं कि ठीक है, मेरे को भी आज तुम्हारे बार में कुछ काम है निकोल से, तो मैं तुम्हें आज इवनिंग में वहीं मिलूँगा। तो ते की ये बात सुनकर कुकी उनसे कहते हैं कि आपको निकोल से क्या काम है, आप प्लीज़ पहले मुझे बताइए थे। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो फ्रेंड बाय, और मैं नई स्टोरी कुछ दिनों के बाद दूंगी।